वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज़ वो पढ़ना है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट करे थे। आई होप एंड बिलीव वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ का इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ना है। आज हम जो भी यूज़ होगा इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज का ये लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन बेस्ड है। पहले हमें समझना है कि इनइक्वालिटी होती क्या है। लीनियर मतलब पता ही आपको, वेरिएबल का पावर सिर्फ 1 हो सकता है ना। लीनियर पता ही आपको। लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है, जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन कंटेन होती है और सिंबल्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, ये यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ इक्वल टू यूज नहीं होता। ऐसे हम लिखते हैं ना, अगर कोई इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में इक्वल टू यूज होता है, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होता है यूज, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, ऐसे यूज होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये रखे हैं 2x + 5 इज ग्रेटर देन 9। आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। 2x + 5 इज ग्रेटर देन 9, यहां पर ग्रेटर देन यूज हुआ है साइन। 5y प्लस और वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, क्यों सर, लीनियर है। यहां पर 5y आप x यूज करो या फिर y यूज करो या फिर, है ना, दो वेरिएबल्स यूज करो। 5y + 2 इज लेस देन 17। जब भी लेस देन, ग्रेटर देन आए या फिर 3x - 4 इज लेस आर इक्वल टू 8, लेस आर इक्वल टू, इसका मतलब होता है लेस आर इक्वल टू, या तो 8 के बराबर है या 8 से कम है। x - 7 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x - 7 या तो ज्यादा है या तो बराबर है 0 के। जिनमें भी ये इक्वल टू साइन यूज होगा ना, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, इनको हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। समझ गए जी सर। अब जिनमें ये सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन साइन यूज होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू यूज नहीं होगा, उनको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। समझ गए जी सर। फिर से समझाऊंगा, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू यूज होगा स्लैक इनइक्वालिटीज। अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन यूज हो गया तो हम उनको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। जी सर, इतना आ गया समझ। हाँ, अब देखो इनइक्वालिटीज कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें या तो दोनों साइड प्लस कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस कर सकते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको वो समझाऊंगा कैसे करते हैं सॉल्व इनइक्वालिटीज को। ठीक है, अब हम समझेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे हम सॉल्व करते हैं और कौन से रूल्स है, कौन सी कंडीशंस है जो हमें फॉलो करनी है। देखो, कंडीशंस वायर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी। देखो, या तो हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बोथ साइड्स। ठीक है, सेम नंबर से ऐड अगर करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 3x + 2 इज ग्रेटर देन 5, ये एक इनइक्वालिटी है, मुझे ये 2 हटाना है। मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स 2 करूंगा सब्ट्रैक्ट। 3x + 2 एज इट इज, यहां भी 2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 5 था यहां पर, यहां भी मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 5 - 2 3, 3x इज ग्रेटर देन 3। समझ आ गया। इसका मतलब जब, अब इसके बाद तुम इसको डिवाइड भी कर सकते हो 3 से, यहां भी और यहां भी, x आ जाएगा ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यूज क्या है, 1 से ज्यादा। इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। अब आपको ये कंडीशन याद रखनी है, क्यों, ये यूज होगी एक्सरसाइज में। अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे सेम नंबर से बोथ साइड्स, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। मैं सेम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इसके बाद हम वो भी समझेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे सेम नंबर से या ऐड करोगे सेम नंबर से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहां पर -2 था, इसको हटाने के लिए 3x - 2, इसको मैं यहां भी प्लस करूंगा 2, यहां भी प्लस करूंगा 2, 3x आएगा ग्रेटर देन 5 + 2 7। ठीक है जी सर। व्हेन इक्वल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, चाहे हम इक्वल नंबर्स डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर 2x इज ग्रेटर देन 4 था, इस 2 को हटाने के लिए मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ पर भी 2, लेकिन मुझे यहाँ भी 2 करना पड़ेगा डिवाइड। ये 2 हट जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x की वैल्यूज होंगी 2 से ज्यादा। या फिर मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, यहाँ पर भी 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 2, ये बन जाएगा 4x इज ग्रेटर देन 8। समझ गए जी सर। ये वो कंडीशंस है, अगर तुम करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। दोनों साइड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा और फिर आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। या फिर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो सेम नंबर से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। समझ गए। अब हम वो कंडीशन समझेंगे जिन पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है।
अगर यहाँ पर ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। कौन सी कंडीशन है वो सर, पहले आप ये नोट डाउन करिए फिर मैं समझाऊंगा। अब हमें वो वाली कंडीशन समझनी है जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। पहली कंडीशन, अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ऑन बोथ साइड्स बाय नेगेटिव नंबर, चाहे आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स नेगेटिव नंबर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल -2x इज ग्रेटर देन 4, इस -2 माइनस को हटाने के लिए मैं -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी माइनस नंबर से नेगेटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2x इज लेस देन -4, 4 1 और 4 और वो माइनस, ये ग्रेटर देन था, अब चेंज हो जाएगा, अब ये लेस देन बन जाएगा। समझ गए? हाँ सर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। -3x इज ग्रेटर देन 6, -3 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, -3x डिवाइड बाई -3 से डिवाइड करूंगा, अगर मैंने यहाँ डिवाइड किया यहाँ भी करूंगा, 6 डिवाइड बाई -3, ये ग्रेटर देन था, अब ये चेंज होके लेस देन बन जाएगा। -3 से -3 कैंसल, x इज लेस देन -2। समझ गए? हाँ सर। एक और, व्हेन नेगेटिव साइन इज रिमूव्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर हम नेगेटिव साइन दोनों साइड से हटा दें तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल -2x इज ग्रेटर देन -10, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, अब इनको मैं हटाऊंगा, यहाँ बच जाएगा 2x, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा लेस देन 10। समझ गए? हाँ सर। एक और, व्हेन रेसिप्रोकल इज डन टू बोथ साइड्स, अगर हम रेसिप्रोकल करें दोनों साइड, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 3 डिवाइड बाई 2x इज ग्रेटर देन 4/3, ये एक इनइक्वालिटी, क्या है? इनइक्वालिटी। अब मैं अगर रेसिप्रोकल करूं, 2x ऊपर 3 नीचे, लेकिन ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज, 3 ऊपर 4 नीचे। कौन से रूल्स है सर? अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें नेगेटिव नंबर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। हाँ सर। अगर हम नेगेटिव साइन दोनों साइड रिमूव करेंगे तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। हाँ सर। अगर हम रेसिप्रोकल करें दोनों साइड तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। कब चेंज नहीं होगा सर? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे एक पॉजिटिव नंबर से, है ना, दोनों साइड, या फिर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें दोनों साइड सेम नंबर से, तो भी चेंज नहीं हो जाएगा। बस इतना ही है इस चैप्टर में, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना? अब तुम खुद इसकी शायद एक ही एक्सरसाइज है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो खुद ही, मैं भी कराऊंगा। ठीक है ना? इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप खुद कर लोगे। ठीक है ना? आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना है, इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।